Hello, dear students. I am Ravi Shankar and welcome to my YouTube channel Art of Maths. और आज हम लोग त्रिकोणमिति के टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पे चर्चा करेंगे। चूँकि हम लोग को ये अनुभव है और हम लोगों ने ऐसा पाया है कि बच्चे अक्सर उस मान को याद कर जाते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर वो चीज़ वो भूल जाया करते हैं और एग्ज़ाम में उनसे मैथ्स गलत बन जाता है। इनका जो खामियाजा है वो ये होता है कि उनका मार्क्स ख़राब आता है या फिर कम आता है। तो हम लोग आज उस चीज़ को याद ना करके समझने का प्रयास करेंगे कि उसे कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे उसे ध्यान में रखना है, कैसे प्राप्त किया जाता है, याद नहीं करना है। देखिए जरा आप लोग, सबसे पहले आप लिख लें यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे रख लें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हमें साइन 0 का मान पता करना है तो इसके लिए एक जो फॉर्मूला है, एक जो ट्रिक है ना, वो ये है कि आप यहाँ पे 0 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे 3 रखें और यहाँ पे 4 रखें। और हमें साइन कॉस टैन के अनुपात का अगर मान ज्ञात करना है तो इसका जो तरीका है वो ये है कि ऐसा लिखने के बाद आप हर किसी के नीचे में 4 रखें, उसके हर में 4 को रखें, ऐसा है ना। फिर उसका वर्गमूल निकाल दें, आप वर्गमूल निकाल दें, निकल गया। अब देखिए जरा कि साइन 0 का मान अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो देखिए जरा, 0/4 = 0 और 0 का वर्गमूल भी क्या होगा, 0। उसी प्रकार से 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अगर आप देखेंगे तो 2/4 है, मीन्स अगर इसे हम काटना चाहें तो 2 दूनी 4 होता है, तो ऊपर में 1 आ जाएगा और नीचे में क्या होगा, 2 आ जाएगा। मतलब अंश में 1 आएगा और हर में क्या आएगा, 2 आएगा। तो 1 का जो वर्गमूल है वो 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो √2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप 3 का वर्गमूल निकालना चाहें तो क्या होगा, √3 होगा और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। अगर आप 4/4 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। तो आप कुछ इस प्रकार से उसके मान को ध्यान में रखें और एग्जाम में आप इस प्रकार के चार्ट को बनाएं और फिर मैथ को सोल्व करें। तो आगे देखिए जरा, अब अगर हम लोग कॉस का मान निकालना चाहें तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। बस क्या करना है, कॉस 0 में क्या होगा, साइन 90 का मान आ जाता है, 1। कॉस 30 में क्या होगा, साइन 60 का मान आ जाएगा, मीन्स √3/2। और साइन 45 में कॉस 45 का ही मान रह जाएगा। कॉस 60 में क्या होगा, तो साइन 30 का मान आ जाएगा, मीन्स 1/2। कॉस 90 में क्या होगा, तो साइन 0 का मान आ जाएगा, बराबर 0, है ना। अब टैन का अगर मान हमें पता करना है तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि टैन बराबर जो होता है, टैन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब अगर आप यहाँ से टैन 0 का मान निकालना चाहते हैं तो आपको साइन 0 को कॉस 0 के मान से डिवाइड करना होगा। अगर आप टैन 0 का मान चाहते हैं, टैन 0 के अनुपात का मान चाहते हैं, तो आपको साइन 0 के मान को कॉस 0 के मान से डिवाइड करना होगा। अगर आप यहाँ पे
साइन जीरो के मान जीरो को कॉस जीरो के मान 1 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा वो ज़ीरो, कितना आएगा वो ज़ीरो आएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर आप tan 30 का मान निकालना चाहते हैं तो tan 30 का मान निकालने के लिए आपको sin 30 को cos 30 से डिवाइड लगाना होगा। तो अगर आप लोग tan 30 का मान निकालना चाहते हैं तो sin 30 के मान को cos 30 के मान से डिवाइड लगाएं। तो अगर आप 1/2 को √3/2 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पता है, 1/2 को अगर इससे डिवाइड लगाएंगे तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो 1/√3 होगा, 1/√3 होगा। उसी प्रकार से अगर आप tan 45 का मान निकालना चाहते हैं तो आपको sin 45 को cos 45 के मान से डिवाइड लगाना होगा। और आप जहाँ तक देख पा रहे हैं तो ये है कि 1/√2 डिवाइड 1/√2। sin 45 का मान क्या है 1/√2 और cos 45 का मान क्या है 1/√2। और हमें tan 45 का मान अगर निकालना है तो हमें sin 45 के मान को cos 45 के मान से डिवाइड लगाना होगा। और दोनों का मान क्या है, सेम, क्या है, सेम है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि अगर सेम को सेम से डिवाइड लगाया जाता है तो आंसर कितना आता है, वो 1 आता है। उसी प्रकार से अगर आप tan 60 का मान निकालना चाहेंगे, tan 60 का मान फाइंड आउट करना चाहेंगे तो आपको sin 60 को cos 60 के मान से डिवाइड करना होगा। तो आप क्या करेंगे, sin 60 के मान को cos 60 के मान से डिवाइड लगाएंगे। तो जब आप इसका डिवाइड इससे लगाएंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, √3। तो मतलब tan 60 का मान क्या आएगा, √3, क्या आएगा, √3 आएगा। उसी प्रकार से अगर आप tan 90 का मान फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको sin 90 के मान को cos 90 के मान से डिवाइड लगाना होगा। और आप देख पा रहे हैं कि sin 90 का मान 1 है और cos 90 का मान क्या है, 0 है। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड लगाएं, मतलब अगर 1 को 0 से डिवाइड लगाएं तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान दें, आप लोग सीखें। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड लगाएंगे तो वो क्या आएगा, वो इनफाइनाइट, क्या आएगा, वो इनफाइनाइट आएगा, है ना। तो आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सीखें यहाँ पे कि जब कभी भी 0 को 1 से डिवाइड लगाया जाएगा, है ना, तो 0 आएगा। मतलब किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड लगाया जाता है तो 0 आता है। और अगर किसी संख्या को 1 हो या फिर कुछ और भी हो, कोई भी संख्या हो, उसको अगर 0 से डिवाइड लगाया जाएगा तो क्या आएगा, वो इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप कॉट का मान निकालना चाहें, अगर आप लोग कॉट का मान निकालना चाहें तो आप ध्यान दें, कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और अगर आप कॉट 0 का मान निकालना चाहते हैं तो आपको कॉस 0 के मान में साइन 0 के मान को डिवाइड करना होगा, है ना। अगर आप लोग कॉट 0 का मान चाहते हैं, अगर आप लोग कॉट 0 का मान चाहते हैं तो इसके लिए आपको कॉस 0 के मान में साइन 0 के मान से डिवाइड लगाना होगा। और आपको मालूम है कि कॉस 0 का मान क्या है, 1, और साइन 0 का मान क्या है, 0। तो अगर हम लोग कॉस 0 के मान 1 में अगर साइन 0 के मान 0 से अगर भाग लगाते हैं तो 1/0, 1/0, 1/0, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग लगाया जाए, है ना, अगर किसी भी संख्या को, आप थोड़ा ध्यान दें, अगर कॉस को साइन से भाग लगाया जाए, कॉस को साइन से भाग लगाया जाए, अगर कॉस 0 को, आप लोग ध्यान से सीखेंगे कि अगर कॉस 0 को साइन 0 से भाग लगाया जाए तो कॉट 0 का मान आता है। अब ध्यान दें कि अगर कॉट 0 का मान निकालना है तो हमें कॉस 0 में से साइन 0 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान दें और सीखें आप लोग कि अगर कॉट 0 का मान निकालना है तो इसके लिए हमें कॉस 0 के मान को साइन 0 के मान से डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अगर आप 1 को
थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, अगर आप लोग 1 को 0 से डिवाइड लगाते हैं, है ना, तो किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड लगाने पे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड लगाने पे क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। उसी प्रकार से अगर cot 30 का मान निकालना चाहेंगे तो आपको cos 30 के मान में से sin 30 के मान से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप लोग cot 30 का मान निकालना चाहते हैं तो आपको cos 30 के मान को sin 30 के मान से डिवाइड लगाना होगा। तो ध्यान दें, cos 30 का मान क्या है, √3/2 और sin 30 का मान क्या है, 1/2। तो अगर आप इसमें इससे डिवाइड लगाएंगे, है ना, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या बचेगा यहाँ पे, √3। क्या बचेगा, √3। क्या बचेगा, √3। अब ध्यान दें, अगर आप cot 45 का मान निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको cos 45 के मान को ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, cos 45 के मान को sin 45 के मान से डिवाइड लगाना होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है, और सेम को अगर सेम से अगर डिवाइड लगाया जाता है तो 1 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से अगर आप cot 60 का मान फाइंड आउट करना चाहें, अगर आप लोग cot 60 का मान फाइंड आउट करना चाहें तो इसके लिए आपको cos 60 के मान को sin 60 के मान से डिवाइड लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड √3/2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग cot 90 का मान फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको cos 90 के मान को sin 90 के मान से डिवाइड करना होगा। मतलब 0 को, मतलब आप लोग ध्यान दें, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, 0 को 1 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, 0 को 1 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। और अगर 0 को 1 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, 0। क्या आएगा वो, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से अगर आप sec का मान निकालना चाहें, तो आप ध्यान दें, sec जो है वो cos का उल्टा होता है। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है। तो sec जो है cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब 1 का विपरीत होता है तो 1 ही होगा। अब देखें, जो sec अगर 30 का मान निकालना चाहेंगे तो sec 30 का जो मान है वो क्या होगा, cos 30 के मान का क्या होगा, उल्टा। cos 30 के मान का क्या होगा, वो उल्टा होगा। अगर यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप sec 45 का मान निकालना चाहें, तो sec 45 के मान निकालने के लिए आपको cos 45 के मान को उल्टा करना पड़ेगा। अगर आप लोग 1/√2 को उल्टा करते हैं तो क्या आएगा, √2 आएगा। क्या आएगा, √2 आएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोग sec 60 का मान फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको cos 60 के मान को उल्टा करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। तो अगर 1/2 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, वो 2। क्या आएगा, वो 2 आएगा। उसी प्रकार से अगर आप sec 90 का मान फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ध्यान दें, तो sec अगर 90 का मान फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको cos 90 के मान को उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा, वो इनफाइनाइट आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर cosec 0 का मान फाइंड आउट करना चाहेंगे तो cosec 0 का जो मान है वो क्या होगा, sin 0 के मान का उल्टा होगा, है ना। तो अगर 0 को अगर हम लोग उल्टा करना चाहें तो 1/0, अभी ये क्या है, 0/1 है ना। लेकिन इसे उल्टा करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/0। और इस कंडीशन में इसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर हमें cosec 30 का मान फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें sin 30 के मान को उल्टा करना पड़ेगा। तो sin 30 का मान क्या है, 1/2। तो cosec 30 का मान क्या हो जाएगा,
2/1 मीन्स 2। उसी प्रकार से अगर कॉसिक 45 का मान फाइंड आउट करना है तो कॉसिक 45 का जो मान होता है वो साइन 45 के मान का उल्टा होता है। तो साइन 45 का मान कितना है 1/√2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1, तो सिर्फ √2 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमें कॉसिक 60 का मान फाइंड आउट करना है तो हमें साइन 60 के मान को उल्टा करना पड़ेगा। अगर ये √3/2 है तो इसका मान क्या हो जाएगा 2/√3। और उसी प्रकार से अगर हमें कॉसिक 90 का मान फाइंड आउट करना है तो कॉसिक 90 का मान फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन 90 के मान को उल्टा करना पड़ता है। तो 1 का उल्टा क्या होता है आप समझ सकते हैं 1 ही होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो याद करते हैं वो रट के याद करते हैं। और अगर आप चीज़ों को कुछ इस प्रकार से समझें, बार बार लिखने का प्रयास करें, नोट्स बनाएं, तो गलतियां होने की जो चांसेस है ना बहुत ही कम जाती है और आप अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज इतना ही।